दोबारा नोट करें, नोट कर रखा है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा कर लो। Use Kirchhoff's rules to determine the potential difference between the points. Determine the potential difference between the points. Difference between the points A and D. Between the points A and D, full stop, when no current flows in the arm when no current flows in the arm BE of the electric network shown in the figure below. Shown in the figure below. Shown in the figure below. अब देखिएगा फिगर क्या दे रखी है, पॉजिटिव नेगेटिव, इधर 2 ओम 1 वोल्ट, 3 ओम 6 वोल्ट, फिर ये रेजिस्टेंस R1 और फिर इधर 3 वोल्ट। ये वाला पॉइंट E है, ये वाला पॉइंट B है, ये A है, ये F है, और इधर वाले पॉइंट को D बोल दिया। ये रेजिस्टेंस R, ये 4 वोल्ट और ये पॉइंट C। वो कह रहे हैं कि फाइंड द डिटरमिन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A and D व्हेन नो करंट फ्लोज इन द आर्म BE ऑफ द इलेक्ट्रिक नेटवर्क शोन इन द फिगर बिलो। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही करिए जैसे मैं कर रहा था कल लास्ट टाइम, बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। बस A और D के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उसकी आपको टेक्निक बताऊंगा। तो देखिएगा, हमने ये कहा, मान लिया कि इधर से जो करंट निकल रहा है दैट इज I1, ये हमने मान लिया, ऐसे ही कल भी देखा था I1। तो I1 ऐसे गया, यहाँ तक भी I1 ही जा रहा है, मतलब किसी भी तरीके की कोई नोड नहीं आई, लेकिन यहाँ आकर एक नोड आ गई, तो ये करंट I1 हो गया। इसी तरीके से हमने ये कहा कि मान लीजिए कि इधर से एक करंट I2 आ रहा है, मान लिया आपने कि इधर से एक करंट I2 आ रहा है, तो I1 इधर से आ रहा है, I2 इधर से आ रहा है, तो बेटा सीधी सीधी बात है, इसमें R1 में यहाँ पर कितना करंट जा रहा है, I1 प्लस I2। और उन्होंने बोल रखा है कि when no current flows in the arm BE, जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है, उस चीज़ को हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस वाले लूप में KVL लगा देंगे। KVL लगाने का अपना पुराना फंडा वही कि जहाँ से आपका मन करे आप वहाँ से स्टार्ट करिए। अगर कोई भी बैटरी वाला, अगर कोई भी सेल बीच में आता है, तो अगर उसका नेगेटिव टर्मिनल पहले आता है तो आप माइनस पहले ले लेंगे, अगर उसका पॉजिटिव टर्मिनल पहले आता है तो आप प्लस पहले ले लेंगे। ये आपको करना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे इसको। हम यहाँ पर हम कहते हैं कि अप्लाई KVL इन द लूप
अप्लाई KVL इन द लूप BAFEB इन द लूप BAFEB आपने यहाँ पर KVL लगा दिया। अब यहाँ पर KVL लगाने के बाद आप किस तरीके से करेंगे भाई, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट करा तो पहले नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, तो मैंने लिखा -6, फिर उसके बाद जो 2 है इसमें I1 करंट जा रहा है, तो हमने लिखा 2I1, फिर हमारा नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है यानी कि -1, फिर हमने देखा 3 में करंट कितना जा रहा है I1, तो 3I1, और फिर उसके बाद हमने देखा कि R1 में कितना करंट जा रहा है I1 + I2, तो प्लस R1 × I1 + I2, ठीक है। और फिर उसके बाद में नेगेटिव टर्मिनल पहले आया तो -3 = 0। तो जब ये बता दिया कि इस वाले लूप में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो भाई अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस तो रहेगा ना वहाँ पर, करंट ही तो फ्लो नहीं कर रहा, लेकिन बैटरी तो यहाँ पर लगी हुई है, तो बैटरी का पोटेंशियल तो हम लेंगे जब हम KVL लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर इस वजह से -3 लिया, I1 + I2 जो है वो तो हमारा 0 हो ही जाएगा, क्योंकि इस लूप में करंट कोई नहीं है, तो ये करंट जो टोटल है ना दोनों का I1 + I2 ये 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, -6 -1 और -3 कितना हो गया -10, 2I1 + 3I1 कितना हो गया 5I1 -10 प्लस R1 × 0 = 0, क्योंकि इसमें करंट जो है वो 0 है, तो जब करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा तो करंट 0 है, तो ये हमारा 0 हो गया I1 + I2। अब ये पूरा टर्म 0, -10 को उधर ले जाओ तो 5I1 = प्लस का 10, 5 × 5, 5 × 10, I1 = कितना हो गया 2 एम्पियर। I1 की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। यहाँ तक क्लियर है बेटा? बताइए ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। कौन सा वाला? I2 वाला। I2 वाला जो करंट है, I2 वाला करंट आपने मान लिया कि यहाँ से निकल रहा है, इसमें से निकल रहा है, तो इसमें हम ये कह देते हैं कि क्या नेगेटिव में से करंट निकलता है, तो हम ये कहेंगे कि भाई नेगेटिव में से जो करंट है, करंट जो है वो नेगेटिव में से नहीं निकलता। वो किस केस में निकलता है? जब बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है, तो हमने मान लिया कि बैटरी चार्ज हो रही है, वो हमारे ऊपर है, वो हम मान सकते हैं। अगर आपको लगता है कि I2 को इस डायरेक्शन में मानना है तो इस डायरेक्शन में मानना, समझ गए? तो आप करंट जैसे यहाँ पर मैंने माना ना I1 यहाँ से 6 वोल्ट से निकलता हुआ, 6 वोल्ट वाली बैटरी से निकलता हुआ, तो आप 6 वोल्ट वाली बैटरी में आता हुआ भी मान सकते थे इसको, वो आपकी मर्जी है। उसी हिसाब से आपकी जो इक्वेशन है उसके साइन बदल जाएंगे, समझ गए? ठीक है, तो I1 और I2 का डायरेक्शन जब ना दे रखा हो तो आपका जो मन करे आप वो मान सकते हो। और यहाँ पर I1 + I2 नीचे ही आएगा, ये श्योर है। क्यों? क्योंकि इस नोड पर करंट I1 इधर से आ रहा है और इस नोड पर करंट I2 इधर से आ रहा है। तो करंट अगर किसी एक नोड पर 3 ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है और तीसरी ब्रांच ये है, ठीक है, तो 2 में अगर करंट आ रहा है तो भाई 2 में से अगर करंट ऐसे आ रहा है मतलब एंटर कर रहा है, तो तीसरी में फिर लीव ही करेगा, तीसरी में से फिर लीव ही करेगा। तो इस वजह से हमने क्या करा कि करंट एंटरिंग = करंट लीविंग। तो I1 + I2 करंट एंटर करने वाला हो गया, फिर लीव करने वाला किसके बराबर होगा? I1 + I2 के बराबर ही तो होगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरी I1 की वैल्यू 2 एम्पियर आ गई। उसके बाद अगर किसी भी क्वेश्चन में हमसे ये बोला जाता है कि आपको किसी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल निकालना है, तो आप किस तरीके से निकालेंगे? आप कन्वेंशनली ये फंडा लेकर चलेंगे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये A से D तक का बोल रहे हैं, ये A से D तक का बोल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप ये मानेंगे कि A जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहे हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम जो एक कन्वेंशन जो हम लेकर चलते हैं वो ये लेकर चलते हैं कि पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, मतलब हम ये मानकर चलते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। अच्छा, कुछ लोग क्या है कि वो उल्टा कन्वेंशन भी लेकर चलते हैं कि पॉजिटिव में करंट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर ये कहा कि भाई नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है तो इसको माइनस मानेंगे, इसको माइनस मानेंगे, तो -6 हो गया, -6 हो गया। फिर मैंने कहा कि करंट की डायरेक्शन में ही अगर हमारा रेसिस्टेंस पड़ रहा है तो उसको पॉजिटिव लेकर चलेंगे, करंट की डायरेक्शन में ही रेसिस्टेंस है, तो 2 × I1 प्लस ले लिया।
अगर हम इस लूप से ऐसे आ रहे होते बी ई एफ ए बी, अगर मैं ऐसे आ रहा होता तो फिर हम करंट के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे होते, तो हमें ये +2i1 ना लेकर -2i1 लेना पड़ता। ठीक है, तो हम ये फंडा याद रखेंगे। तो आप अब यहाँ पर एक फंडा ये याद रखें कि जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की बात हो किसी भी दो पॉइंट के बीच में, तो आप मान लीजिए ए से लेकर डी तक हमारी पूरी की पूरी एक बैटरी है ना, ये मान लीजिए। अच्छा, जब हम ए पॉइंट से स्टार्ट करके घूम फिर कर ए पर आते हैं तो सारे पोटेंशियल्स का सम कितना हो जाता है? 0, क्योंकि जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट करा हम घूम फिर कर उसी पॉइंट पर आ गए, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना हो गया? 0 हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 0 हो गया, तो इस वजह से वो 0 के बराबर लिख देते हैं। लेकिन अब उन्होंने बोला है कि आपको क्या करना है, आपको बताना है डिटरमिन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी। तो भाई ए से स्टार्ट करके डी तक जाना है, वापस ए तक नहीं आना। तो जो भी ए से आप स्टार्ट करो और जो हमने रूल बना रखा है हम उसी रूल को फॉलो करेंगे। ए से स्टार्ट करेंगे और डी तक जाएंगे, लेकिन अब जो पोटेंशियल आएगा वो 0 के बराबर नहीं आएगा, वही वी ए डी होगा। वी ए डी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि बाई अप्लाइंग KVL between points A and D, by applying KVL between points A and D। तो A और D पर अगर मैं KVL अप्लाई करूँ तो भाई मुझे क्या करना है, मुझे A से स्टार्ट करना है और A से स्टार्ट करके मुझे सीधा D तक पहुँचना है। तो A से D तक किस तरीके से पहुँचेंगे, हमको ये दिखाई दे रहा है कि A से स्टार्ट करो और यहाँ से ये रास्ता ले लो, सीधा D तक पहुँच जाओ। ठीक है, यहाँ पर आप कहेंगे कि क्या करंट यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, हम कहेंगे करंट तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, क्योंकि करंट इसमें जाने वाला कितना है? 0। ठीक, तो हम ए से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से आपके देखिए 2 में कितना करंट जा रहा है? I1। तो 2i1 यहाँ से स्टार्ट करा है, तो 2i1, फिर क्या आया? पहले नेगेटिव टर्मिनल आ गया तो -1, फिर क्या आया? 3 आया और करंट की डायरेक्शन भी है तो प्लस का 3i1, ठीक है। और फिर आप सीधे डी पॉइंट पर पहुंच गए, तो इज इक्वल टू VAD। शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, ABCD से भी जा सकते हैं। कैसे? ABCD आप इस पाथ से भी जा सकते हो। मैं इस पाथ से क्यों नहीं जा रहा हूँ? मैं इस पाथ से इस वजह से नहीं जा रहा हूँ क्योंकि फिर मुझे R निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, और R मैंने अभी तक निकाला नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इस तरीके से कर लेता हूँ, फिर R भी निकाल लेता हूँ, और फिर देखता हूँ कि भाई हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फंडा कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। तो ज़रा देखिएगा कि 2i1 2 × 2 -1 + 3 × 2 इज इक्वल टू VAD। तो 2 2 से कितना हो गया? 4 -1 + 3 2 6 is equal to VAD। 6 + 4 10 -1 is 9। तो VAD की वैल्यू आ गई 9 वोल्ट। VAD की वैल्यू 9 वोल्ट आ गई। मेरी बात समझ में आ गई? बताओ भाई, क्लियर? हाँ, ठीक है। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर ये चीज़ क्लियर है तो फिर हम एक काम और करते हैं। हम ये कहेंगे कि अब मुझे A से D तक पहुंचना है, तो A से D तक पहुंचने के लिए हम कोई और रास्ता अपनाते हैं। चलिए जी, A से D तक पहुंचने के लिए हम एक काम करते हैं, ABCD ये वाला पाथ अपनाते हैं। तो ये पाथ अपनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे R की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो R की वैल्यू कैसे निकलेगी? आप ये देखिए, as we know that current in BE is equal to 0, तो BE वाली जो आरनेस में करंट 0 होगा, इट implies that I1 + I2 is equal to 0, I1 + I2 is equal to 0।
I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि भाई हमारा I1 कितना आया था 2 एम्पियर, तो I2 कितना आ जाएगा बोलो, -2 एम्पियर। ठीक है, करंट में नेगेटिव का मतलब कुछ नहीं होता, नेगेटिव का मतलब करंट में ये है कि भाई डायरेक्शन अपोजिट है उसकी। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन मैंने ऐसे मानी है ये ऐसे ना होकर ऐसे होगी, कोई बात नहीं, हमने जो मान लिया हम वही डायरेक्शन मानेंगे, नेगेटिव साइन लेकर चलेंगे, लेकिन नेगेटिव साइन यही कह देगा कि भाई हमारी डायरेक्शन पलटती जा रही है, तो वो नेगेटिव साइन हमारा काम कंपनसेट कर देगा। जो हमने डायरेक्शन ये मानी है ना, तो डायरेक्शन हमने जो मानी है उस हिसाब से जो वो वैल्यू आ रही है वो -2 आ रही है, सर डायरेक्शन में तो पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव तो ये +2 आता, तो ये +2 आता। माइनस आता। कौन सा वाला? नहीं, माइनस नहीं आता ना, क्योंकि हमने क्या करा है, हमने इसको I1 माना और I2 ऐसे आते हुए माना। I2 अगर जाते हुए होता तो ये वाली वैल्यू I1 माइनस I2 होती, I1 माइनस I2 जब 0 होता तो I1 और I2 इक्वल आ जाता, है ना, वो चीज़ है। तो जरा देखिएगा, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, बताइए। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए, ओके ओके, मैं आगे चलता हूँ। अभी देखिएगा, इसके बाद देखिएगा, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं। हम ये कहेंगे कि KVL लगा दो अब इस वाले रूप में, BEDCB, ठीक है, BEDCB, अप्लाई KVL इन BEDCB, इसमें लगाओ भाई KVL। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, E तक जाएंगे, D तक जाएंगे, C तक जाएंगे, फिर वापस B तक आएंगे। तो पहले क्या लाई कर रहा है, प्लस का 3, तो +3, फिर क्या लाई कर रहा है R1, लेकिन करंट की डायरेक्शन नीचे है, हम ऊपर जा रहे हैं, तो -R1 × I1 + I2, इसकी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि I1 + I2 0 है। फिर इधर चले, फिर इधर चले, तो आप ये देखिए भाई, करंट का डायरेक्शन तो ये है, जो I2 यहाँ से निकल रहा है, करंट का डायरेक्शन तो ये है, हमारे ऐसे, तो माइनस ये I2 है, -I2 × R। फिर यहाँ पर आए, जब यहाँ पर आए तो पहले क्या मिल रहा है मुझे, नेगेटिव टर्मिनल, तो -4 और इज इक्वल टू 0। फाइनली मैं B पर आ गया ना, समझ गए? कहीं कोई साइन कन्वेंशन में कोई गलती तो नहीं। अब ये वाला जो टर्म है ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, इसको छोड़ो, ये तो 0 ही हो गया, प्लस का 3 -0 माइनस, अब ये जो I2 है, I2 की वैल्यू मैंने निकाली -2 × R -4 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया भाई, प्लस का 2R हो गया ये तो, और 3 - 4 कितना हो गया, 3 - 4 -1 इज इक्वल टू 0। तो R की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 ओम। ठीक है, अब आप क्या करिए, अब आप A से लेकर और D तक वाला पाथ फॉलो कर लो। नाउ फॉलो द पाथ A B C D। वैसे ही आंसर यहाँ पर आ चुका है, मैं दूसरे मेथड से निकालना चाह रहा हूँ, मतलब मैं दूसरा पाथ फॉलो करना चाह रहा हूँ, ABCD। तो भाई A से B तक जाएंगे तो पहले प्लस का 6 आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो गया, प्लस का 6, ठीक। उसके बाद B से C तक जाएंगे तो प्लस का 4 आ रहा है, तो ठीक है, प्लस का 4, ठीक है। उसके बाद C तक पहुँच गए, अब C से D तक जाएंगे तो I2 × R होगा, है ना, और इसी डायरेक्शन में करंट है, हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस I2 × R इज इक्वल टू, मैं A से घूमकर वापस A पर नहीं आ रहा हूँ, मैं A से D तक जा रहा हूँ, तो इज इक्वल टू VAD हो जाएगा, तो इज इक्वल टू VAD, ठीक है। तो 6 + 4 = 10, प्लस I2 की वैल्यू कितनी है, -2, और R की वैल्यू कितनी है, 1/2 इज इक्वल टू VAD। 2 से 2 कट गया, क्या बचा, -1, एंड 10 - 1 = 9, तो VAD इस पाथ से गए तो भी 9 वोल्ट आ। क्लियर है, समझ गए कि नहीं? बताएं भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, समझ गए? तो कोई भी पाथ फॉलो करो। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, है तो लेना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो पाथ भी ले लो। क्या है कि इस ब्रांच में करंट ही तो 0 है, और मैं KVL लगाता हूँ तो करंट अगर 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है।
हमें वोल्टेज सोर्सेज जितने भी आएंगे वो लेने हैं भाई। ए बी ई डी ये बात ले लो, निकालो यहाँ पर भी। क्या आएगा प्लस का 6, फिर क्या आएगा प्लस का 3 और R1 इंटू 0 तो ये 0 तो प्लस का 6 और प्लस का 3 9 डी तक पहुँच गए। ए बी ई डी तो भी 9 वोल्ट आ रहा है, समझ रहे हैं। तो आप कोई भी पाथ फॉलो करेंगे आपका रिजल्ट जो है वो गड़बड़ नहीं होगा। साइन कन्वेंशन ठीक रखना बस। जो रास्ते में पहले टर्मिनल पड़े नेगेटिव टर्मिनल पड़े तो आप माइनस साइन लेंगे वोल्टेज का, ठीक है। करंट के डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं, जैसे अब आप ये देखिएगा ना, ये मैं इस वाले लूप में मैंने क्या करा था, जब मैंने ये फॉलो करा बी ई डी सी बी, बी ई डी सी बी, तो जब मैं ऐसे जा रहा था तो मैं अपोजिट जा रहा था तो मैंने माइनस R1 इंटू I1 प्लस I2 लिया। देखिए माइनस R1 इंटू I1 प्लस I2 लिया। सिमिलरली जब हम ऐसे जा रहे थे तो करंट का डायरेक्शन ये है, लेकिन मैं ऐसे आ रहा था तो मैंने उसको नेगेटिव लिया, माइनस R इंटू I2, माइनस R इंटू I2, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार इसका। इन द गिवन सर्किट, ये मिटा रहा हूँ मैं। The given circuit, assuming point A to be at zero potential, assuming point A to be at zero potential, use Kirchhoff's rule to determine Kirchhoff's rule to determine the potential at point B. Determine the potential at point B. फिगर देखिएगा इसमें क्या दे रखी है। इधर रेजिस्टेंस कैपिटल R, इधर एक बैटरी है, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, 1 वोल्ट की बैटरी, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है A, और इधर करंट दे रखा है 1 एम्पियर, ये पॉइंट है ऊपर D, और D में भी इधर करंट आ रहा है 2 एम्पियर, 2 वोल्ट, ये पॉइंट है B, और इधर रेजिस्टेंस है R1, इसमें करंट है 2 एम्पियर, ऐसे, और यहाँ पर है 2 ओम, ये दे रखा है, ठीक है। तो करंट इस बार, करंट की वैल्यू, करंट की डायरेक्शन वो कैलकुलेट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, वो पहले से दे रखा है। इस वाले लूप में मुझे दिखाई दे रहा है 2 एम्पियर ऐसे जाएगा, तो भाई इसमें भी 2 एम्पियर ही जाएगा, ठीक है, इधर भी 2 एम्पियर जाएगा। लेकिन इस वाली नोड पर मुझे KCL लगाना पड़ेगा, तो KCL लगाकर मैं ये देखूँगा 2 एम्पियर में कितना करंट जा रहा है। तो यहाँ पर आप लिखें और करना क्या है, डिटरमिन द पोटेंशियल एट पॉइंट बी, मुझे पॉइंट बी पर पोटेंशियल बताना है। यहाँ पर लिखिए अप्लाई KCL एट नोड D। तो एट नोड D करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग, करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। तो आप ये कर लीजिए, यहाँ पर आपकी मर्जी है। देखो ये वाला करंट तो एंटर कर रहा है, ये वाला करंट लीव कर रहा है, ठीक है।
ये वाला करंट एंटर कर रहा है, ये वाला करंट लीव कर रहा है। तो एंटर करने वाला करंट कितना है 2 एम्पियर और लीव करने वाला करंट 1 एम्पियर इधर है, तो इसको भी 1 एम्पियर बोल दो ना सीधा सीधा। Yes, sir. तभी तो करंट एंटर करने वाला ये ज़्यादा है और लीव करने वाला कम है। तो अब ये लीव करने वाले दो करंट हो गए 1 एम्पियर 1 एम्पियर, तो दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए बताओ। ठीक है, तो दोबारा बता देता हूँ, ये वाला करंट मुझे दे नहीं रखा था कि कितना है, ठीक है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग होता है। तो करंट एंटर कितना कर रहा है इस नोड पर, करंट ये वाला जो दो करंट दे रखे हैं, ये वाला करंट 2 एम्पियर एंटर कर रहा है और 1 एम्पियर का करंट इसमें से लीव कर रहा है, समझ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लीविंग वाला करंट कम है, लीविंग वाला करंट कम है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला करंट भी लीव ही करेगा, लीव करेगा मतलब इस नोड में से बाहर निकलेगा और कितना होगा 1 एम्पियर। तभी तो लीव करने वाले करंट कितने हो गए 1 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर 2 एम्पियर, तो लीविंग वाले 2 एम्पियर, एंटरिंग वाला भी 2 एम्पियर हो गया, केसीएल लग गया। Sir, तो ये इसको ऐसे जा रहे हैं लीविंग होगा। हाँ ये लीविंग द नोड डी, लीविंग द नोड डी को लीव कर रहा है ये, समझ गए ना। और ये 2 एम्पियर ये नोड डी को एंटर कर रहे हैं, अभी क्लियर है हाँ। तो इसको आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आपने ऐसे इसी में देख लिया, डायग्राम में देख लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब मुझे निकालना है ए और बी के बीच का पोटेंशियल निकालना है, और ये दे रखा है कि ए का पोटेंशियल 0 है। तो इस बार जो है ना, इस बार क्वेश्चन में हमें किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल ना निकालते हुए एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो वो जो एक पॉइंट है उसका पोटेंशियल किस तरह से निकालेंगे वो देखिएगा। हमें क्या करना होगा देखिए यहाँ पर आप क्या करें, पहले इस वाले लूप में आप केवीएल लगाएंगे, इसको फर्स्ट लूप बोल दो, फर्स्ट लिख दिया मैंने यहाँ फर्स्ट अप्लाई केवीएल इन लूप फर्स्ट। फर्स्ट लूप पे मैंने केवीएल लगाया, तो कहीं से भी आप स्टार्ट करें जहाँ से आप कमन करें, भाई 1 एम्पियर ऐसे है तो ये ऐसे ऐसे 1 एम्पियर पूरा लूप अपना कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट करा ए सी डी ए बोल दो इसको, तो यहाँ कुछ है ही नहीं तो ए सी डी है। फर्स्ट लूप ए सी डी ए, ठीक है। तो ए से सी तक गए तो पहले नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है तो -1, फिर सी से डी तक गए तो भाई सी से डी तक जब मैं जा रहा हूँ तो करंट नीचे आ रहा है, लेकिन मैं ऊपर जा रहा हूँ तो माइनस का लगा देंगे, -2 इंटू मतलब रेजिस्टेंस इंटू करंट, -2 इंटू 1, क्योंकि करंट का डायरेक्शन नीचे, मैं उल्टा जा रहा हूँ तो -2 इंटू 1। फिर हम जाएंगे डी से इधर, कोई रेजिस्टेंस नहीं, चलो फिर इधर गए तो करंट का डायरेक्शन भी ये और रेजिस्टेंस भी ये, तो 1 इंटू आर, तो +1 इंटू आर, वापस ए पर आ गए ना, तो लूप कंप्लीट हो गया, इज इक्वल टू 0। हमारा जो नोन रेजिस्टेंस है आर वो कैलकुलेट हो जाएगा, -1 -2 प्लस आर इज इक्वल टू 0, तो आर की वैल्यू होगी 3 ओम। हमारा जो रेजिस्टेंस आर है इसकी वैल्यू होगी 3 ओम, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद ये हो गया, ये जो अननोन R1 है ये भी निकाल लो, ठीक है, इस तरफ कर लो। एक काम करें, अननोन निकालने की जरूरत ही क्या है, मुझे ए से बी तक पहुंचना है तो मैं इस रास्ते से पहुंच जाता हूँ, है ना, इस रास्ते से पहुंच जाते हैं। तो हम ये करते हैं कि ए डी बी लिखिएगा, अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल इन द पाथ ए डी बी, अप्लाई केवीएल इन द पाथ ए डी बी। तो एडीबी वाले पाथ पर हमने केवीएल लगा दिया, तो भाई यहाँ पर इस वाले में हमारा करंट कितना था 1 था,
तो और मैं इस तरफ जा रहा हूँ, करंट ऐसे आ रहा है लेकिन मैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो माइनस और आर की वैल्यू 3 आई और इसमें करंट कितना था 1 एम्पियर, तो माइनस 3 इंटू 1, तो लिख लो पहले माइनस आर इंटू 1 है ना, माइनस आर इंटू 1, फिर डी तक गए कुछ नहीं, फिर डी से बी तक गए तो प्लस का 2 वोल्ट है, कोई रेजिस्टेंस नहीं तो प्लस का 2 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया वी ए बी, ए से बी तक जा रहा हूँ ना, तो वी ए बी, तो देखिएगा ये माइनस आर की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 1 प्लस 2 वोल्ट मतलब 2 इज इक्वल टू वी ए बी, ये हो गया माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू वी ए बी। तो भाई वी ए बी की वैल्यू क्या होगी माइनस 1 वोल्ट, माइनस 1 वोल्ट, ये समझ में आ गया, ठीक है, बताओ भाई क्लियर है। अच्छा अब उन्होंने बोला है कि आपको ये बताना है कि आप इसमें ये बताइए कि भाई ए और बी के बीच में, अच्छा वो पूछ रहे हैं कि डिटरमिन द पोटेंशियल एट बी, बी पर पोटेंशियल बताना है, तो बी पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये जो वी ए बी है ना, ये जो वी ए बी है, इस वी ए बी को कैसे लिखेंगे, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो वी ए माइनस वी बी, ठीक है, तो ये हो गया वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस 1 वोल्ट। अच्छा ए कितना बताया है 0 पर है, 0 माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस 1 वोल्ट, तो भाई माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस 1 वोल्ट, माइनस से माइनस कट गया, वी बी इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो आप पाथ कोई भी फॉलो कर लो, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो ये वाला पाथ फॉलो करना चाहता हूँ, अच्छा ये भी कर सकते हैं, ये वाला पाथ भी फॉलो कर सकते हैं, ए सी डी बी, अगर ये पाथ फॉलो करोगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा, करें करके देखें एक बार, ए सी डी बी, अगर ये पाथ फॉलो करोगे तो भी आपका रिजल्ट सेम आएगा, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, वी बी इज इक्वल टू 1 वोल्ट, बताइए सभी बच्चे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक बार ये वाला पाथ भी फॉलो करके देख लेते हैं, ए सी डी बी, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ी बताया है कि इसमें करंट 0 है, इसको कर सकते हैं। तो नाउ इफ वी फॉलो, if we follow the path A C D B, A C D B, तो जरा देखिए A से C तक जाओगे तो पहले नेगेटिव टर्मिनल पड़ रहा है तो माइनस वन, फिर C से D तक जाओगे तो उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो, करंट ऐसे आ रहा है आप ऐसे जा रहे हो, तो माइनस 2 इंटू 1, माइनस 2 इंटू 1 ये हो गया, और फिर आप ऐसे जा रहे हो तो प्लस का 2 वोल्ट लाई कर रहा है, तो प्लस का 2 इज इक्वल टू कितना आ गया वी ए बी, तो भाई माइनस 2 प्लस 2 कट गया, वी ए बी इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया, वी ए बी इज इक्वल टू माइनस 1, फिर से आपका वी बी की वैल्यू 1 वोल्ट आ जाएगी, ठीक है। तो पाथ कोई भी फॉलो करिए रिजल्ट में आपके फर्क नहीं पड़ेगा। बताइए भाई ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर है सभी को? करंट की डायरेक्शन अगर गिवन नहीं है तो आपका जैसे मन करे वैसे एज्यूम कर लो। भाई अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता हुआ मानोगे करंट को तो आप ये मान रहे हो कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, और पॉजिटिव में आता हुआ मानोगे तो बैटरी चार्ज हो रही है, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने खुद ही करंट की डायरेक्शन मानी थी, तो I2 की डायरेक्शन हमारी नेगेटिव आई थी, तो मतलब I2 की वैल्यू -2 एम्पियर आई थी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी डायरेक्शन मान लीजिए, ठीक है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। आप इसके और क्वेश्चन ट्राई कर लो, जो डाउट आए मेरे से पूछ लेना, ठीक है। चलिए जी आज इतना ही करते हैं।